हंस भगवान जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान हम आ चुके हैं प्राचीन श्री वेणी माधव जी का मंदिर माधव शकलकाम साधु। यहाँ पर पर्यटन विभाग का बोर्ड भी लगा है। यद्यपि हम आपको बताते चलें वेणी माधव जी का मूल स्थान त्रिवेणी संगम में ही जल रूप में विराजमान है, फिर भी उनकी विग्रह के रूप में यहाँ पर एक प्राचीन पीठ के रूप में यह वर्तमान में स्थित है। यहाँ पर लिखा है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रयाग में प्रथम यज्ञ किया था। पुराणों के अनुसार प्रयाग सभी तीर्थों का उद्गम है। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ भगवान श्री वेणी माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के प्रयाग में 12 स्वरूप विद्यमान हैं जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है, जिनमें से भगवान श्री वेणी माधव प्रयाग के प्रधान देवता माने गए हैं क्योंकि इनका निवास गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम से बने त्रिवेणी क्षेत्र के मध्य में स्थित है। संगम स्नान पर्यंत भगवान श्री वेणी माधव जी का दर्शन करने से ही पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता पुराणों और रामचरितमानस में वर्णित है। इस प्राचीनतम मंदिर के प्रांगण में श्री चैतन्य महाप्रभु जी वेणी माधव जी का दर्शन करने हुए संकीर्तन एवं नृत्य किया करते थे। तो आप समझ ही सकते हैं जहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करें वो स्थान कितना प्राचीन हो सकता है। यहाँ पर बोर्ड लगा है श्री वेणी माधव टेम्पल का। यहाँ लिखा है श्री वेणी माधव टेम्पल। अकॉर्डिंग टू द पुराणास द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स लॉर्ड ब्रह्मा ऑन कंप्लीशन ऑफ द क्रिएशन ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट यज्ञ इन प्रयाग इज कंसिडर्ड द ऑरिजिन ऑफ ऑल पिलग्रिम्स। लॉर्ड विष्णु इन द फॉर्म ऑफ भगवान श्री वेणी माधव is the guardian god of this holy city. There are 12 forms of Bhagwan present in Prayag which are called Dwadash Madhav. Out of these, Bhagwan Sri Veni Madhav is considered the main deity because he is present in the center of the area of confluence of holy river Ganga, Yamuna and Saraswati Sangam. According to Puranas and Ramcharitmanas, the full boon of holy dip is not attained until the darshan of Bhagwan Sri Veni Madhav is done. Sri Chaitanya Mahaprabhu ji used to do sankirtan and dance in ecstasy while having darshan of Sri Veni Madhav ji in the courtyard of this ancient temple. यहाँ पर यात्रियों को रुकने ठहरने का भी स्थान बनाया गया है, जैसे कि देख रहे हैं वेणी माधव धर्मशाला दारागंज प्रयागराज लिखा हुआ है। श्री वेणी माधव जी के शिखर का दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं शिखर के दर्शन से ही मूल माधव के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर एक महादेव के अतिशय प्राचीन मंदिर भी स्थित है। आप श्री वेणी माधव जी का दर्शन लाभ कर रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध यह प्राचीन मंदिर है। कितने सुसज्जित हैं, इनका एक अतिशय आनंद है दर्शन लाभ में। वेणी माधव के बारे में यह भी कथा एक यहाँ लोग की विदंतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि लिखा है त्रेता युग में गजकर्ण नामक राक्षस था जो तीनों लोगों पर अत्याचार करता था। देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य सभी उसके अत्याचार से पीड़ित थे और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। सभी ने भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुँचकर विनती की और गजकर्ण से मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान श्री विष्णु जी ने तब नारद जी को उपाय ढूंढने के लिए गजकर्ण के पास पहुँचाया। गजकर्ण के गुणगान करते हुए नारद जी ने उससे दरबार में पहुँचे। गजकर्ण को नारद जी ने प्रयाग में स्थित पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम त्रिवेणी जी में स्नान करने का महत्व बताया। गजकर्ण ने प्रयाग में आकर संगम त्रिवेणी जी में स्नान करा तो उसके सभी रोग और कष्ट दूर हो गए। गजकर्ण ने यह चमत्कार देखकर त्रिवेणी जी को अपने लोक में ले जाने की सोची, जिससे और भी मनवांछित फल प्राप्त कर सके। गजकर्ण में त्रिवेणी जी में समाहित तीनों नदियों को पी लिया, जिससे संसार में जल की एक भी बूंद नहीं बची। संसार में करुण चीख पुकार मच गई। देव, धनुष, किन्नर, नर नारी सभी ने भगवान श्री विष्णु जी के पास गुहार लगाई और प्रभु से त्रिवेणी जी की रक्षा करने की विनती करी। प्रभु जी गरुड़ पर सवार होकर अतिवेग से मंगलवार के दिन प्रयाग पधारे। प्रकाश पुंज को देखकर सभी भयभीत हो गए। तब भगवान श्री विष्णु ने अपने चतुर्भुजी नारायण रूप के दर्शन कराए। गजकर्ण ने प्रभु के साथ 3 दिन तक युद्ध किया। गुरुवार को प्रभु ने सुदर्शन चक्र से गजकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। त्रिवेणी माता गजकर्ण के शरीर से बाहर आ गई। प्रभु जब अपने धाम चलने लगे तो तीर्थराज प्रयाग ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की कि अगर फिर कोई राक्षस आकर त्रिवेणी माता को चुरा ले जाएगा तो हमारी रक्षा कौन करेगा। मृत्युलोक की रक्षा के लिए प्रभु आप यहीं रुक जाइए। तब भगवान श्री विष्णु जी ने प्रयागराज की प्रार्थना स्वीकार कर कहा, अब से मैं वेणी माधव जी के अवतार में प्रयाग क्षेत्र की रक्षा करूंगा। भगवान श्री वेणी माधव जी प्रयाग में रक्षक और रक्षिता के रूप में विराजमान हैं। दारागंज स्थित मंदिर में भगवान श्री वेणी माधव जी के विग्रह श्री शालिग्राम शिला के बने हुए हैं। जैसे कि त्रेता युग की एक किंवदंती आपके सामने आई।
वेणी माधव में वेणी का तात्पर्य लक्ष्मी से है, यदि त्रिवेणी से है, और माधव का तात्पर्य भगवान नारायण से है, विष्णु से है। महंत परंपरा के बारे में बहुत अच्छा उल्लेख नहीं प्राप्त हो पाया, फिर भी यहाँ पता चला कि महंत रामगिरी थे पंचायती निर्वाणी अखाड़ा से, फिर उनके बाद महंत ओमकार गिरी आए, पंचायती निर्वाणी अखाड़ा के थे। 2019 में वो ब्रह्मलीन हो गए, यानी ये प्राचीन गद्दी है पंचायती निर्वाणी अखाड़ा की। फिर यहाँ पर वैभव गिरी के रूप में एक महिला आई जो ओमकार गिरी की पुत्री थी, विभूति त्रिपुटी, जो कि दीक्षा ली और अपने आप को जूना अखाड़ा से बताते हुए फिर अपने पुत्र को माघवेंद्र को यहाँ की उत्तराधिकारी के रूप में रखती हैं। वो अभी अध्ययनरत हैं। यहाँ के प्रधान पुजारी श्री मोहित तिवारी हैं, सर्वदा तिवारी हैं। ये समाधि देख रहे हैं, ये महंत ओमकार गिरी की जी के है, जो 2019 में ब्रह्मलीन हो गए। इन्हें प्रणाम करें। ये महंत ओमकार गिरी है। श्रीमन्नारायण नारायण वेणी नारायण नारायण नारायण। वैभव गिरी जी MNIT में प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाती भी हैं। इस पीठ के लिए पंचायती निर्वाणी अखाड़ा भी अपना दावा रखते हैं। वहीं पर जो विभूति त्रिपाठी जी हैं यानी वैभव गिरी, उनका अलग ही दावा है। श्री वेणी माधव जी की आरती है। इस तरह यह भक्ति और आस्था का प्रधान केंद्र बिंदु है। वेणी माधव के निकट ही सभी माधवों को अंकित किया गया है। शंख, चक्र, गदा, पद्म, अनंत, बिंदु, मनोहर, असी आदि वेणी माधव, संकष्टहर माधव जो संध्यावट के नीचे विराजमान है, आदि माधव। जय श्री हंस भगवान। आइए अब हम आपको यहाँ के एक पुजारी के रूप में जो सेवा दे रहे हैं। आपका नाम? शिवानंद गिरी। परिचय? हम लोग जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा पर निकले हुए हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? माधो सकल काम साधो, समर्पण से ही भलाई होता है। समस्त आए हुए श्रद्धालुओं का अभिनंदन स्वागत है। जय श्री वेणी माधव भगवान, जय हंस भगवान। वट शरीरैच्छिक हो, श्री संकट हरण माधव पुनः स्थापित हो। जय जय श्री हंस भगवान। जय जय श्री हंस भगवान। जय बोलिए श्री वेणी माधव भगवान की जय। इस